राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए ड्रोन या ऐसी कोई भी चीज उड़ाने पर पाबंदी लगी है। पीएम के शपथ ग्रहण के चलते दिल्ली में धारा 144 लागू। मथुरा से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि कहीं हम बहुत ज्यादा अंतर से जीते तो कहीं नहीं जीते, लेकिन हमने उसे स्वीकार किया है। ईवीएम ने सही तरीके से काम किया। नई दिल्ली से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाया। ये जनता का बीजेपी के प्रति विश्वास है। हाजीपुर से नवनिर्वाचित सांसद और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे पर टीडीपी की ओर से जवाब आया है कि हमारा समर्थन बिना शर्त है। जहां तक विशेष दर्जे का सवाल है, हमें यह समझने की जरूरत है कि 2014 में आंध्र प्रदेश के लोगों की बहुसंख्यक राय के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन किया गया था। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने बताया कि हैदराबाद के खो जाने से आंध्र प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ। हैदराबाद आर्थिक रूप से बहुत बड़ा केंद्र है और बहुत से लोग इस पर निर्भर हैं। इसलिए टीडीपी चाहती है कि राज्य को विशेष छूट दी जाए ताकि हम पुनर्निर्माण कर सकें। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करनी होंगी, इसलिए मैं ऐसा करने के लिए एनडीए सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। कानपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। मेरा मानना है कि एनडीए जितना सशक्त गठबंधन अभी तक नहीं बना। बेगूसराय से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन थेथरोलॉजी पर काम करता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और रहेंगे। जो नेता 3 चुनाव में भी 99 पार नहीं कर पाया, वो जश्न मना रहा है। कांग्रेस निर्लज्जता की सीमा पार कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के लिए जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। गुलामी की निशानियों को खत्म करने पर बोले सीएम योगी, संसद में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडियन पिनल कोड समेत अन्य कानूनों को समाप्त कर 3 नए स्वदेशी कानून पारित हुए और नए कानून आगामी 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लागू होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ आज सुबह 11:30 बजे मीटिंग करेंगे। सपा के प्रदेश कार्यालय पर यह बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस में भी आज बैठकों का दौर रहेगा। सुबह 11 बजे होटल अशोक में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और शाम 5:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की आज मुंबई में आपात मीटिंग बुलाई है। खबर है कि इस बैठक की अध्यक्षता देवेंद्र फडणवीस करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक आज बुलाई है। बैठक शाम में कालीघाट स्थित ममता के घर पर होगी। आम चुनाव में टीएमसी 42 सीट में से 29 पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट के नतीजे में हुए धांधली के आरोपों को देखते हुए इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई लेवल जांच कराने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के युवाओं को धोखा दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार ही नहीं, परीक्षा का आयोजन करने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी निशाने पर लिया है और कहा कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आम परिवारों के बच्चों को धोखा दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा न देने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्हें राज्य की सरकार में काम जारी रखने का निर्देश दिया।